हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हो गया 1 अगस्त। तो 1 अगस्त जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज 1 अगस्त हो गया, आपके पास ज़्यादा दिन जो कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम पासेज में है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने पढ़ाई को टाइम दीजिए और रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि 17 अगस्त से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाएं, क्योंकि आपके पास बिल्कुल भी टाइम बचा नहीं है। तो इससे मन लगा के पढ़िए। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स देखते हैं। आज 1 अगस्त हो गए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में मानव तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो 28 जुलाई, 30 जुलाई, सी ऑप्शन है 29 जुलाई, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में 30 जुलाई को, जो कि हाल ही में मानव तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 30 जुलाई को मनाया गया है। तो याद रखिएगा, मानव तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो कि 30 जुलाई को मनाया गया है। इसका भी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत की है? तो महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, डी मध्य प्रदेश। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने जो कि महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री ने की है। तो बात करते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ के सीएम है छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल, और गवर्नर है अनुसुईया उइके, और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। तो हाल ही में वहाँ पे जो कि मुख्यमंत्री वहाँ के भूपेश बघेल ने महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत की है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में प्रणय वर्मा किस देश के भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में प्रणय वर्मा जो कि बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत इनको नियुक्त किए गए हैं। तो अब बांग्लादेश के जो कि प्रणय वर्मा जो कि अगले राजदूत बांग्लादेश के नियुक्त हुए हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं बांग्लादेश की। तो कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद जो कि यहाँ के प्रेसिडेंट है बांग्लादेश की, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जो कि यहाँ के अभी प्राइम मिनिस्टर है। तो याद रखिए, प्रणय वर्मा जो कि बांग्लादेश के राष्ट्रपति के राजदूत इनको नियुक्त किए गए। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो हाल ही में दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल किस देश की संसद ने पेश किया गया है? तो कंबोडिया, उज्बेकिस्तान, आइवरी कोस्ट, न्यूजीलैंड। तो हाल ही में न्यूजीलैंड जो कि दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल जो कि देश है जो कि संसद में पेश किया गया है न्यूजीलैंड में। तो याद रखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल जो कि न्यूजीलैंड के देश की संसद में पेश किया गया है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, न्यूजीलैंड। तो यहाँ पे हम बात करते हैं न्यूजीलैंड की। तो कैपिटल है वेलिंगटन, यहाँ की जो कैपिटल है न्यूजीलैंड की। और यहाँ की जो लार्जेस्ट सिटी है, तो यहाँ की जो बड़ी सिटी है यहाँ की ऑकलैंड जो कि एक लार्जेस्ट सिटी है न्यूजीलैंड की। और प्राइम मिनिस्टर यहाँ की तो जैकिंडा अर्डर्न जो कि यहाँ के अभी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। याद रखिए इस फैक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसान लोक पर्व हरेली कहाँ मनाया गया है? तो केरल, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, डी तमिलनाडु। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ में जो किसान लोक पर्व हरेली यहाँ पे मनाया गया है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, सीएम है यहाँ के भूपेश बघेल, और गवर्नर है वर्तमान में तो अनुसुईया उइके यहाँ के वर्तमान में अभी गवर्नर हैं। तो ये सब याद रखिएगा। तो लोक पर्व हरेली छत्तीसगढ़ में मनाया गया है। इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बलविंदर साफरी का निधन हुआ, वो कौन थे? तो गायक, लेखक, पत्रकार या डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में बलविंदर साफरी का निधन हुए तो पेशे से एक गायक हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया था। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निधन से क्वेश्चन बनते हैं तो याद रखिएगा। हाल ही में वित्त वर्ष 2022 में भारत में सबसे अधिक एफडीआई के साथ कौन शीर्ष पर रहा है? तो मॉरिशस, अमेरिका, सिंगापुर, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में वित्त वर्ष 2022 में भारत में सबसे अधिक एफडीआई के जो कि शीर्ष स्थान पर जो कि सिंगापुर रहा है। तो याद रखिए, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सिंगापुर की। तो इसके प्रेसिडेंट है हालिमा याकूब जो कि यहाँ का प्रेसिडेंट है, और प्राइम मिनिस्टर ली हसीन लुंग यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। तो बात करते हैं यहाँ पे एफडीआई का इसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो
हिंदी में बोला जाए तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है। तो इसका मतलब होता है किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किए गए निवेश जो कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है। ऐसे निवेश में जो निवेश किए रहते हैं निवेशकों की जो दूसरे देश में पैसा लगा होता है, तो उस कंपनी के प्रबंधन में जो कुछ हिस्सा जो कि लगाया हुआ पैसा हासिल हो जाता है, जिसमें उसका जितना पैसा लगा रहता है वो लगाए रहते वो पैसा उनको मिल जाता है जितना पैसा लगाया रहता है। तो इसका एफडीआई का फुल फॉर्म जो कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सारथी योजना शुरू की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र, झारखंड, आंध्र प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। तो हाल ही में झारखंड राज्य सरकार ने जो कि वहाँ मुख्यमंत्री सारथी योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो यहाँ पे बात करते हैं झारखंड की। तो झारखंड की राजधानी रांची है। हेमंत सोरेन यहाँ के सीएम हैं। श्रीमती रमेश बैस जो कि वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल हैं। तो इस फैक्ट को याद रखिएगा। तो मुख्यमंत्री सारथी योजना झारखंड में शुरू किया गया है हेमंत सोरेन जी ने। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में ताड़ के तेल को बढ़ावा देने के लिए भारत और किस देश की इकाइयों ने समझौता किया है? तो मलेशिया, ताइवान, इंडोनेशिया, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो कि ताड़ के तेल को बढ़ावा देने के लिए भारत और मलेशिया के 2 देशों के बीच इकाइयों ने जो कि बीच में समझौता हुआ है। बात करते हैं मलेशिया की। तो मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर। करेंसी यहाँ की बोलते हैं उसको मलेशियन करेंसी। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है इस्माइल सुरीन याकूब, यहाँ के जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं। तो भारत के ताड़ के तेल को बढ़ावा देने के लिए भारत और मलेशिया के बीच समझौता किया गया है। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में भारत में 11वीं कृषि संगणना 2021-22 का शुभारंभ किसने किया है? तो पीयूष गोयल, नरेंद्र सिंह तोमर, सिंह, निर्मला सीतारमण या डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में भारत में 11वीं कृषि संगणना 2021-22 का शुभारंभ नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। यहाँ पे हम बात करते हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी की, जो कि बीजेपी के नेता हैं और जो कि केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर हैं। तो याद रखिएगा, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। तो इन्होंने भारत में 11वीं कृषि संगणना 2021-22 का शुभारंभ इन्होंने किया है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में सेनाध्यक्ष मनोज पांडे किस देश के यात्रा पर गए हैं? तो नेपाल, श्रीलंका, भूटान या डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में सेनाध्यक्ष मनोज पांडे जो कि भूटान देश की यात्रा पर गए हुए हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं भूटान की। तो भूटान जो कि दक्षिण एशिया में आता है और कैपिटल है थिम्पू। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है लोते त्शेरिंग जो कि यहाँ के अभी प्राइम मिनिस्टर हैं भूटान के। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने पहली बार FIDE शतरंज ओलंपियाड की जो कि मेज़बानी करेगा? तो हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर FIDE की बात करते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डेस स्कॉचिस, इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसकी स्थापना जुलाई 20, 1924 को किया गया था और प्रेसिडेंट है इसके आर्केडी डिवरकोचिच जो कि इसके प्रेसिडेंट है। मेंबर हैं 200 नेशन एसोसिएशन मेंबरशिप है। हेड क्वार्टर अभी लॉजेन स्विट्ज़रलैंड में इसका हेड क्वार्टर है। तो यहाँ अभी गुजरात में जो कि इसका आयोजन मेज़बानी गुजरात करेगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं गुजरात की। कैपिटल है गांधीनगर। भूपेंद्र पटेल यहाँ के सीएम हैं और आचार्य देवव्रत सिंह जो कि वर्तमान में गुजरात के गवर्नर है। तो सब फैक्ट को याद रखिए, डायरेक्ट एग्जाम में पूछते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में हान कुआंग सैन्य अभ्यास 2022 जो कि आयोजित किया गया? तो चीन, जापान, सी ताइवान या डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में ताइवान में जो कि हान कुआंग सैन्य अभ्यास 2022 आयोजित किया गया है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ताइवान। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में मादक पदार्थों की तस्करी पर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, तो डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में अमित शाह जी जो कि हमारे गृह मंत्री हैं, इन्होंने मादक पदार्थों के जो कि तस्करी पर सम्मेलन का उद्घाटन इन्होंने किया है, अमित शाह जी ने। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CWG 2022 में गुरुराज पुजारी ने 61 kg वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो रजत, स्वर्ण, कांस्य या डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में CWG 2022 गुरुराज पुजारी ने 61 kg में वर्ग में जो कि उन्होंने
कांस्य पदक जीता है। तो CWA का फुल फॉर्म होता है कॉमनवेल्थ गेम्स। तो इसकी जो यहाँ जो कि उन्होंने कांस्य पदक जीत लिया है। तो बात करते हैं गुरुराज पुजारी की, तो जो कि यह कर्नाटक के रहने वाले हैं, कुंदपुर गांव के, जो कि नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनके पिताजी ट्रक ड्राइवर हैं। तो ये एक नॉर्मल परिवार से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने 61 kg वर्ग में, जो कि उन्होंने एक इतिहास रच दी इन्होंने। तो उन्हें जो कि कांस्य पदक इनको मिला है। तो जो कि गुरुराज पुजारी जो कि एक भारोत्तोल हैं। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है कि गुरुराज पुजारी कौन से खेल से संबंधित, तो याद रखिएगा गुरुराज पुजारी भारोत्तोल से संबंधित है। तो आज का करंट अफेयर्स कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। थैंक